जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जैसे कि लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी कुछ अलग दीजिए। नॉर्मल वेज में चैनल के ऊपर वशीकरण के प्रयोग मिलते हैं। लोग चाहते हैं नौकरी के लिए, तंत्र बाधा के लिए, शत्रुनाश के लिए, कारोबार में वृद्धि के लिए, तुरंत अगर फंस गए तो उसकी सहायता के लिए, यानी कि आपको सहायता तुरंत मिले, वशीकरण के लिए। सभी के सभी प्रयोग मात्र एक ही पाठ से हो जाएंगे दोस्तों, सभी प्रयोग। और लगभग लोग ये जानते होंगे कि ये प्रयोग कहाँ पर मिलेगा, जैसा कि हम बताने वाले हैं, और किस तरीके से करना है, क्या विधान करना है। रोजाना जो आपने थंबनेल पर देखा 11 पाठ मात्र, अगर आप वो भी करते हैं तो भी आपको फलित होगा और 100% फलित होगा। महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती और भगवान भोलेनाथ, इनके आशीर्वाद से अपने आप जो जो इस थंबनेल पर दिया है आप पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको मिलेगा ये पाठ, देखेंगे, आपको खुद ब खुद पता चलेगा वाकई में ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती उस पाठ से। बस उसका विधान इंसान को पता होना चाहिए। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बताएंगे, रेगुलर वाइज। और अगर आपने सिद्ध करके पूर्ण रूप से विधान को जागृत करने के बाद अगर कुछ करना है तो क्या करें और कैसे करें। कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, माता पिता हो, संतान के लिए आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आइए चलते वीडियो पर कि आपने क्या करना है और कैसे। इस प्रयोग को दोस्तों आप अमावस्या के बाद जो अष्टमी आएगी, चतुर्थी अष्टमी यानी चौथा दिन, 8वां दिन, या फिर चतुर्दशी यानी कि 14वां दिन, पूर्णिमा से एक दिन पहले, या फिर पूर्णिमा, इन दिनों में कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको करना है तो बुधवार करना। क्या है आपने, रोजाना सुबह सुबह उठना है बुधवार से, या इन दिनों में कभी भी नहा धोकर सिर्फ जाना है। दुर्गा सप्तशती की बुक लेनी है आपने। उसके अंदर सबसे फर्स्ट में जब आप खोलेंगे उसको तो उसके अंदर आपको फर्स्ट प्रयोग मिलेगा दुर्गा सप्तश्लोकी। दोस्तों बहुत ताकतवर चीज़ है ये, लोगों को समझ नहीं आता है कि कहाँ पर क्या क्या छुपा हुआ है। नॉर्मली कोई विनियोग नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। जहाँ से पाठ शुरू हो रहा है विनियोग के बाद, वहाँ से इसको शुरू कर देना है और मात्र 11 बार रिपीट करना हो डेली। रोजाना अगर आप ये करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के कोई नियम, बंधन, परहेज के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है पढ़ने की। सुबह सुबह पाठ करो, उसके बाद फ्री हो पूरा दिन, अगले दिन नहा धोकर फिर से इस पाठ को शुरू कर सकते हैं आप। यहीं पर जैसा कि हमने कहा कि कोई किसी एक पर्सनल काम के लिए जैसे कि आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, विनियोग करना है। माँ दुर्गा जी का फोटो लगाना है, चौकी लगाकर पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह रखें। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, माता रानी का फोटो, आदिशक्ति माँ दुर्गा का स्थापित करना है। माफी चाहिए दोस्तों। स्थापित करने के बाद माँ दुर्गा को, सिंहराज को तिलक करना है, अपने आप को तिलक करें। देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। उसके बाद दोस्तों लाल रंग के आसन के ऊपर बैठकर, वस्त्र कोई भी धारण कर सकते हैं लेकिन लाल हो तो बहुत बेहतर है, अच्छा है। धूप दीप करने के बाद संकल्प करना है, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को साक्षी मान करके मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का। इस पूर्ण रूप से इसकी शक्ति मुझ में समाहित हो और माँ दुर्गा आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है अपने। उसके बाद गुरु मंत्र, गणेश मंत्र एक माला और एक माला ओम नमः शिवाय की। यहाँ पर महादेव से भी आपने सहायता मांगनी है। इस प्रयोग की पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से आपको हासिल हो। उसके बाद दोस्तों इस पाठ को जब विनियोग करेंगे, विनियोग बोलकर पूरा हाथ में जल लेना है, पूरा विनियोग पढ़ना है। उसके बाद विनियोग जल छोड़ देना है। उसके बाद इसको आपने 12 पाठ करने हैं, विनियोग के बाद से लेकर एंड तक 12 पाठ रोजाना। यानी कि एक पाठ कर दिया, फिर से विनियोग को छोड़कर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से फिर से दोबारा 12 पाठ, फिर 12 पाठ 9 दिन तक करना है। 9 दिन में यह प्रयोग जो है जागृत हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों जो 7 श्लोक दिए गए हैं, अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं किसी ब्राह्मण को बुलाएं, यानी कि पंडित जी को,
बुलाकर दुर्गा जी की वेदी बनवाए हवन कुंड के लिए, हवन कुंड। उसके अंदर आपने अगर वशीकरण करना चाहते हैं, सबसे पहला जो मंत्र है, ज्ञानी नामा पिचतांसी देवी भगवती सबलादा कृष्ण मोहाय मावाय प्रचिति, इस मंत्र में पहले ओम लगा देना है और लास्ट में स्वाहा। सिर्फ इसी की एक माला की आहुति देनी है। पाठ पूरे होंगे, बट अगर आपकी मंशा वशीकरण की है तो पहले मंत्र से करेंगे आहुति। और ऐसे ही आपको नवग्रहों की शांति चाहिए, कारोबार में कोई दुश्मन आ रहा है या परिवार का कोई दुश्मन आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाला जो मंत्र है, सर्वबाधा विनर्मुक्त दंडान सुतान वितान मनुष्य प्रसादन, सॉरी माफी चाहते हैं, सेम दोनों ही मंत्र हैं। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी में तो यह कार्य मस्मद्वैर विनाशनम। इस मंत्र का नवग्रहों की शांति के लिए आपने इसका, शत्रु कोई है तो इसका, ठीक है ना, आपके कारोबार में कोई अड़चन डाल रहा है, परेशानी डाल रहा है, चाहे मोहल्ले में है, आस पड़ोस में कोई भी है, इस मंत्र की फिर एक माला की आहुति डालनी है। ऐसे ही सर्व प्रकार से अगर आपको अच्छा चाहिए, आपके घर में, परिवार में और जीवन में खुशहाली चाहिए, तो इसके अंदर एक मंत्र है, सर्वमंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरणत्रम के गुरु नारायण नमस्तुते। तो इसमें भी ओम पहले और लास्ट में स्वाहा लगाकर एक माला की अपनी आहुति देनी है। और आहुति के अंदर नॉर्मल जो हवन सामग्री आती है वो लेनी है, काले तिल, सफ़ेद तिल, चावल, ये मिक्स कर देना है और कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना सा काम करना है दोस्तों। कार्य के हिसाब से हर मंत्र अपना काम करेगा। पाठ पूरे के पूरे होंगे, 12 पाठ 9 दिनों तक। काम जो मंत्र जिसका काम है सिर्फ उसी का। और अगर दरिद्रता हटानी है इसके अंदर, उसके लिए भी दारिद्र्य दुख भयाने का तो सर्व कर करना है सदा दृष्टिता। बहुत से इसके अंदर 7 जो प्रयोग हैं हर प्रकार का काम करते हैं, हर प्रकार का। तो बस हर मंत्र के साथ जो श्लोक है, यानी कि पहले ओम लगा दें आपके काम के हिसाब से और लास्ट में स्वाहा लगा कर दें। और उसके बाद मात्र 11 पाठ रोजाना रखें, डेली। अब यकीन कीजिए दोस्तों, इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी मिलेगी आपको मात्र 9 दिन के अंदर। आप खुद देख पाएंगे कि आपने जो किया वाकई में क्या किया और क्या हासिल हुआ। और तीनों महादेवी हैं इसके अंदर, तीनों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, माँ दुर्गा आदिशक्ति भवानी का आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है इससे। एक ये वाला पाठ, दूसरा कुंजिका स्तोत्र। ये 2 पाठ दुर्गा सप्तशती में ऐसे हैं जिनको अगर कोई समय नहीं है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए, तो मात्र या तो कुंजिका स्तोत्र पढ़ ले पूर्ण रूप से, या फिर सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर ले, उसको पूरी दुर्गा सप्तशती का पूर्ण रूप से फल मिलता है। एक बार आजमा कर देखिए। नवरात्र है तो बहुत बेहतर है, 9 दिन में सेम विधि विधान, पूजा पाठ कुछ भी अलग से नहीं करना, पूरे नवरात्र यही करें। और नॉर्मल डेज में आपको दिन बता दिए हैं क्या, कब, कैसे और कितना करना है। सुबह सुबह इसको शुरू करें, सिद्धि विधान हो, चाहे नॉर्मल डेज में 11 बार आप पाठ कर रहे हैं। आपके जीवन में दोस्तों मात्र, हम आपको एक बात बता रहे हैं, 21 से 45 दिन, मात्र 21 से 45 दिन कर लीजिए। कहने से कैसी भी परेशानी, कैसी भी बाधा, कैसा भी शत्रु, तंत्र दोष, कैसी भी कोई दिक्कत क्यों ना हो, 101% गारंटीड है दूर हो जाएगी। ये हमारा खुद का आजमाया हुआ, खुद का पर्सनली प्रयोग है। एक बार आजमा कर देखें, कैसी भी बाधा हो जीवन की सब दूर चली जाएंगी और घर का वातावरण अपने आप खुशियों से भर जाएगा। धन दौलत पैसा जहाँ नहीं रुकता टिकता, अपने आप आने लग जाएगा। दुर्गा सप्तशती दोस्तों बुक ऐसी है जो भगवान भोलेनाथ, ऋषि मुनियों ने, माँ आदिशक्ति दुर्गा ने इंसान को उतारने के लिए, उनके सभी कर्म करने के लिए ये बुक दी गई। बस यही है कि इसका विधि विधान पूर्ण रूप से कोई जानता नहीं है। दुनिया पढ़ती है इस बुक को हर नवरात्र में, बस उनके पास तरीके नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। उठाई बुक और उसको शुरू कर दिया, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 5वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, कवच, अर्गला, कीलक, कहाँ से हमने शुरू करना है किसी को पता ही नहीं है। और उन्हीं लोगों के घर के अंदर परेशानियां भी होती हैं। लोग कहते हैं हम दुर्गा सप्तशती का रोजाना पाठ करते हैं, हर नवरात्र पाठ करते हैं, 13 के 13 अध्याय पाठ करते हैं, बट फिर भी दिक्कत और परेशानियां बनी रहती हैं। क्यों? हालांकि दुर्गा सप्तशती एक ऐसा रामबाण माँ आदिशक्ति ने, दुर्गा जी ने, ऐसा रामबाण, ये इलाज है हर परेशानी मुसीबत के लिए कि किसी भी परेशानी से निकला जा सकता है। बड़ी से बड़ी तंत्र बाधा क्यों ना हो, शत्रु का नाश करना हो, इसी के अंदर ऐसे ऐसे प्रयोग दिए गए दुर्गा सप्तशती के अंदर ही। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, उद्वेषण, स्तंभन, हर कार्य किया जा सकता है इससे। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया का
चाहे वो तांत्रिक हो सात्विक, दोनों तरीकों से। सिर्फ जैसा कि हमने कहा विधि ये होनी चाहिए इंसान के पास। घर बैठे किसी का भी कुछ भी कर सकता है इंसान, अच्छा भी बुरा भी। तो दोस्तों ये जो पाठ विधान इसके अंदर बताया, जो कि हमने कहा 45 दिन, मात्र 45 दिन, 21 से 45 आप करके देखिए। आप खुद कहेंगे कि जब से हमने ये शुरू किया है हमें कुछ मिला है, हासिल हो रहा है, माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अपने आप दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। शत्रु अगर आपका नुकसान भी करना चाह रहे हैं, खुद ब खुद तबाही की ओर चले जाएंगे, वो बर्बाद होते चले जाएंगे। वो शत्रु जितने भी हैं, आपका अहित नहीं होगा। परेशानी आई भी तो कुछ समय के लिए आपको अहित होगा, बट यकीन कीजिए दोस्तों, महामाई के आशीर्वाद से जिसने परेशानी भेजी या की उसी का सर्वनाश हो जाएगा धीरे धीरे, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक बार आजमा कर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।